तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 9 10th बढ़िया मस्त। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो क्लास 10th आप लोगों से बात चली हमारी, आपको पता होगा अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हमारी बात चल रही है। ठीक है, कल हमने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था, आज है सेकेंड लेक्चर देखते हैं। तो हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कल बात कर लिया था। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहे हैं क्या आपके बुक का ही सवाल है। बुक आपको पता है ना कौन सी है, ये आपकी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी की, इसी बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, देखिए कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। यानी ये कुछ क्वेश्चन हमने लिख दिया है, तो आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक है, देखो और इसमें और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो हम यहाँ 4 क्वेश्चन कर दे रहे हैं उसके, बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, इजी है, जो थोड़ा टेक्निकल है उनको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बाकी आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, उसको खोलेंगे ना, तो दिख जाएगा आपको। कहीं गुणा भाग करना है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है, कहीं हो सकता है आइडेंटिटी यूज करना पड़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल है, मैं उनको कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे भाई, अगर हमको डिग्री 2 मिल जाए तो हम कह देंगे कि वह क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहले सिंप्लीफाई तो करें, तब तो मिलेगी ना आपको डिग्री। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में फर्स्ट करें x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x प्लस 3। अब बताइए ये बताना है आपको क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ये आपको वैसे भी दिख रहा है, लेकिन चलिए थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसको सरल करते हैं। थोड़ा आगे जब बढ़ाएंगे, खोलेंगे स्क्वायर रूट वगैरह, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ स्क्वायर है। देखिए अगर मैं फर्स्ट के सोल्यूशन में बात करूं, मैं लिख रहा हूं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो क्या है भाई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज क्या, 2x माइनस 3। तो चलो अब देखो ये क्या है, वही ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab यानी 2x, इसको तो इधर करिए 2x माइनस 6 हो जाएगा। देखो 2x इधर भी है, दोनों प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या इधर, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू उधर बना माइनस 6, इसको इधर लाइए, तो x स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए भाई इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक हुआ। तो क्या रिपोर्ट लगाएंगे, इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक, इसके सामने लिखेंगे कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही है, क्वाड्रेटिक है। देख लिए इसमें केवल वो x वाला कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, उससे क्या दिक्कत है हमें भाई, स्क्वायर वाला हमें देखते हैं बस कि डिग्री 2 वाला टर्म होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक वही डिफाइन करता है कि क्वाड्रेटिक है। बस यही करना है आपको। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आगे जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा। खैर ये तो वैसे भी दिखता है भाई, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर वाला टर्म आएगा ही, तो वैसे भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला है, तो इसका थर्ड वाला है, सेकंड वाला इजी है, उसको आप वही कह रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन है उसमें, तो उसको आप खुद से करिएगा, कोई दिक्कत होगी फिर हमें बताइएगा। लेकिन चूंकि आप इजी है आप कर ले जाएंगे, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन 1 में तो इसका सेकंड वाला कर लीजिएगा। इसका देखिए थर्ड क्या है, थर्ड का सोल्यूशन अगर मैं यहाँ लिखूँ, थर्ड के सोल्यूशन पे बात करते हैं। कह रहे हैं क्या, देखो x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, कह रहे हैं बताइए क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो बस वही काम, सिंप्लीफाई करिए इसको। तो चलिए क्या है भाई, x माइनस 2 और आपका है x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 है, और क्या है आपका x प्लस 3 है, यही तो। चलो सिंप्लीफाई भाई, सीधा गुणा करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो x का पहले x में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। चलो भाई x स्क्वायर वाले टर्म को देखो, आप थोड़ा सा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, चलो x स्क्वायर वाला टर्म देखो इधर भी है इधर भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। या भाई अगर x स्क्वायर को आप इधर लाओगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर प्लस x स्क्वायर है तो कट के 0 हो गया, तो x स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म होगा। तो आपको यहीं से दिख गया कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, डिग्री 2 नहीं मिलेगी। तो बचा क्या, लिख लीजिए उसको। देखिए ये 2x में से x की हम माइनस x बच जाएगा, सॉरी माइनस x तो हमने लिख दिया है,
भाई -2x में से x गया -x, और इधर क्या बच रहा है, -2 बच रहा है, और ये इधर आ गया आपका 2x, इसमें से x माइनस हो जाएगा और -3x, इसको इधर कर लीजिए, तो -x -2x और -2 इधर है, 2 को इधर करिए तो +3, दैट इज 0 हो गया। ये हो गया आपका -3x और ये +1, दैट इज 0। तो देखिए क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है? नहीं, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो यहाँ क्या रिपोर्ट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं है। देख लीजिए क्यों, क्योंकि डिग्री 2 नहीं है, यही है, सिंपल है। तो ये थोड़ा गुणा करेंगे आगे ना तो आपको दिख जाएगा, चीजें इजी है, ठीक है। अब चलो जैसे ये देखो, ये वाला टर्म आप खुद देख सकते हैं है कि नहीं, बताओ भाई। इसको अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2b, यानी ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर मिलेगा, बिल्कुल। और इधर देखिए, इधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, दोनों एक्स स्क्वायर वाले तो कैंसिल आउट हो गए, तो कहने का मतलब ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। ये 6 वाले की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं ना? तो कर लेंगे इसको, देखो खैर चलिए मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं यहाँ पे, इसको भी देख लो, यहाँ कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 6 वाला है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +1 इक्वल टू क्या है, x -2 का होल स्क्वायर। तो चलो ये वाला टर्म इधर रहने दीजिए, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, चलो अब इसको खोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये 4 और -2 यानी -4x। तो देखिए एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया, 3x इधर है, 4x को इधर लाइए तो हो जाएगा 7x, और +1 इधर है, ये आएगा तो -4 होगा तो -3 इक्वल टू 0। देखिए इसकी डिग्री 2 है क्या, नहीं है भाई, डिग्री 1 हो गया ना, तो लीनियर हो गया, तो कहने के मतलब ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ भी क्या रिपोर्ट लगाएंगे इसके सामने, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, लिख लीजिएगा जैसे ये मैं लिखा हूँ इट इज क्वाड्रेटिक, वैसे इसकी इन दोनों के सामने ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है और ये भी नहीं है, तो यहाँ लिखिएगा इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, लिख लेंगे ना, लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं लिख देता, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला करेंगे, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा फिर आपको दिखेगा, ठीक है। तो खैर पहले आप इसको इतना अगर चाहे तो नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे क्वेश्चन बात करूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा होल क्यूब पे खोलना पड़ेगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको पहले। देखो चीजें सिंपल है, आप करते जाओगे, बस कहीं गुणा भाग है, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, हाँ, a+b का होल क्यूब यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसमें देखो वही लगेगा, a+b का होल क्यूब से खोलेंगे इसको, क्योंकि पावर क्या है, क्यूब है यानी 3 है। तो चले हटाएं इसको, ठीक। तो चले, तो देखो 7 नंबर है, क्वेश्चन 1 का 7 नंबर क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या लिखा है भाई, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या है, 2x और x स्क्वायर -1, ये लिखा है। अब देखो वही सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके कोई क्यूब को तोड़िए, देखिए एक आइडेंटिटी होती है a+b का होल क्यूब, ये 9th में ही था, अगर आप पढ़े होंगे, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b, ये फार्मूला होता है, तो उससे मैं खोल रहा हूँ इसको, a+b का, इसको मान लिया ये b, a³ यानी x का क्यूब हो गया, b³ का मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 प्लस कर रहे हैं 3ab होता है, तो 3ab यानी 6x हो गया, और ब्रैकेट में a+b होता है यानी x + 2 हो गया। चलो इधर जगह नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूँ इक्वल टू, और इसको लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा आपका 2x³ और ये हो जाएगा -2x, ठीक है। चलो x³ वाले टर्म को एक तरफ रख लो, इधर x³ है, ये भी x³ वाला टर्म है, इधर लाओ, तो -2x³ हो गया, और बाकी जो है उसको लिख लीजिए, इधर क्या है +8 है, ठीक है, और इसको अंदर ले जाओ, तो प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, इक्वल टू कितना बचा इधर -2x ना, उसको भी इधर ले लो, तो इधर आ जाएगा, तो ये +2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भाई सब जो उस तरफ थी इक्वल के, उसको हमने सबको क्या कर दिया, एक साइड में ले लिया। तो चलिए भाई अब देखिए, ये x³ -2 थी, जब घट जाएगा तो हो जाएगा -x³, और देखिए x स्क्वायर वाला टर्म लिखिए, क्रम से लिखिए 6x स्क्वायर, यही तो बचा, x वाले टर्म में ये देखिए x वाले हैं, तो 12 + 2 कितना होगा 14 यानी 14x, ये हो गया, और कितना बचा कांस्टेंट टर्म +8 बच रहा है आपका, +8 इक्वल टू 0, बस देखिए और तो कुछ नहीं बचेगा ना, x³ हो गया x², हाँ ठीक। तो देखो अब इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो 3 है हाईएस्ट,
तो कहने का मतलब ये तो क्यूबिक हो गया, तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्या रिपोर्ट लगाएंगे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सामने लिख लीजिएगा इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन 1 में हमने जो थोड़ा टेक्निकल था उसको हमने कर दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, कर लेंगे ना, करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमें खबर करिएगा। ठीक, तो चलिए इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आप क्वेश्चन नंबर 2 में बात करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर दिया, जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए राइट डाउन लिख लीजिए इसको, फिर मैं हटाऊं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, हटा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। कह रहे हैं, इसमें कई क्वेश्चन है। सेकंड में कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चंस कह रहे हैं उनको पढ़ के और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर देना है बस, यानी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। जैसे हमने एग्जांपल में किया था ना कुछ क्वेश्चन कल वाले के लेक्चर में, तो वही सवाल दिया गया, कह रहे हैं पढ़ के उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप दे दीजिए। ठीक, तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक, तो चलें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। कह रहे हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग मीटर। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर मतलब क्या, आयत, कुछ जस्ट लाइक दिस, ऐसे ही तो बनेगा भाई रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी अपनी क्या ये लेंथ हो जाएगी, ये अगर हम कह दें इसको ब्रेथ बी, और ये लेंथ हो गई लंबाई और चौड़ाई। तो ठीक है, एरिया दिया गया है इसका। भाई एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अगर ये यल है ये बी है तो क्या होगा एरिया इसका, यल बी, यल इंटू बी, तो वही दिया है। फिर कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट का जो लेंथ के बारे में कह रहे हैं इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या समझे, कह रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। देख रहे हैं, देखो इज 1 मोर, एक ज्यादा है किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसके ब्रेथ के ट्वाइस से। यानी अगर ब्रेथ बी कहेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी 2b + 1, यही तो मतलब हुआ ना, उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। ठीक है, तो कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो कह रहे हैं हमें जरूरत है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, उसको निकालने के लिए हम इंटरेस्टेड है। बात समझ गए, तो खैर आपको निकालना नहीं, बस इसको कह रहे हैं एक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सवाल में यही तो कहा है। ठीक है, तो चलिए, तो देखो कह रहे हैं ब्रेथ का ट्वाइस है और एक ज्यादा है, तो पहले हम ब्रेथ मान लेते हैं। अगर हमने कह दिया ब्रेथ x है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर अगर x हो तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x + 1, भाई उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो पहले 2x करेंगे, ट्वाइस हो गया, फिर उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी लेंथ, तो वही कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। लिखेंगे देन क्या होगा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की लेंथ क्या हो जाएगी भाई 2x + 1, यही तो कह रहे हैं ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, यानी मोर देन 1। मोर देन कौन मतलब क्या कि +1 कर देंगे, यानी 2x + 1 ये क्या हो गया लेंथ हो गई बस। तो ब्रेथ हमने x माना तो आपको लेंथ मिल गई। अब एरिया उन्होंने दिया है और एरिया क्या होता है l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लिखेंगे। अब नाउ लिखेंगे द एरिया ऑफ प्लॉट, क्या हो जाएगा भाई एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x इंटू 2x + 1, यही तो हो गया। इतना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, भाई ये भी मीटर में है, ये भी तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर, देखिए ये भी मीटर में ही आएगा, यहाँ लिख लीजिएगा मीटर। ठीक है, और ये एरिया किसके बराबर दिया है 528 के 528, तो बस
लिखेंगे गिवन दैट एरिया इज 500 to 8 मीटर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया भाई कि x और 2x प्लस 1 किसके बराबर हो गया 528 के। अब सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर कर लो माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो वही तो कह रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आप रिप्रेजेंट करिए, तो देखिए बन गया 2x स्क्वायर प्लस x, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी को जब हम आगे अभी सिंप्लीफाई कर देंगे ना तो x की वैल्यू हमको मिल जाती। लेकिन चूंकि अभी उन्होंने कहा नहीं है तो सोल्यूशन पे आ गए। अभी मैं अगले जो कॉन्सेप्ट है वो सोल्यूशन पे ही है, तो वहां हम बात करेंगे। बस वही मिडिल टर्म से खोल देंगे इसको, जैसे पॉलिनोमियल खोलते थे। तो x की वैल्यू मिल जाएगी और x की क्या दे देगा ब्रेथ, और जब ब्रेथ मिल गई तो लेंथ मिल जाएगी ना। यहाँ रख दीजिए x 2x प्लस 1 तो लेंथ मिल जाएगी, बस यही है। तो देखो इस सवाल को कैसे पढ़ते गए और उसको हम करते चले गए, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप मिल गया कि नहीं। ये देखिए, तो ऐसी ही चीजों को आपको करना है, समझ गए। उम्मीद है कि आपको आइडिया लगा होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स कर दिया करिए, हम फिर उससे बात कर लेंगे। कोई ये नहीं कि नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया, नहीं समझिए। मैथ कंट्रोल पे आप हैं तो समझना तो पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं तो राइट डाउन लिख लीजिए, ठीक है। कलम थोड़ा खोले रहा करिए, हाँ, ताकि इसको तुरंत नोट कर लिया करिए चीजों को, ठीक है। तो चले हटाएं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको लिख रहा हूं, क्वेश्चन 2 का ही सेकंड है। वो क्या कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive numbers तो सेकंड क्वेश्चन देखें, देख लीजिए लिखा है क्वेश्चन। कह रहे हैं क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव नंबर्स इज 306, तो वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर। तो नंबर बता दिए। कह रहे हैं दो consecutive नंबर्स, तो एक टर्म आया consecutive, इसका मतलब क्या होता है क्रमागत, यानी क्रम से आने वाले, एक ऑर्डर में। जैसे हमने कहा 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, ये क्रमागत बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी क्रम से आने वाला एक ऑर्डर में, उसी को कहते हैं क्या consecutive नंबर। तो जैसे हमने कहा अगर एक नंबर a है तो दूसरा क्या हो जाएगा a+1, तीसरा a+2, a+3, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड होता जाएगा पहले वाले में, तो उसके आगे वाला मिलता जाएगा, समझ रहे हैं। तो वही बात है। तो consecutive का नंबर वही होगा क्रमागत, यानी अगर पहली नंबर हमने x कह दिया तो दूसरी क्या होगा x+1, आगे वाला x+2, x+3, मतलब एक फिक्स डिफरेंस होगा नंबर्स में, ठीक है। तो क्या कह रहा है दो consecutive नंबर है, उन दोनों का सम कितना है, सॉरी सम नहीं, प्रोडक्ट 306 है। तो कह रहे तो हमें वो नंबर्स बताना है कि दोनों नंबर्स क्या होंगे और क्या। तो वही कह रहे हैं कि उसको क्या एक मैथमेटिकल रूप देना है, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप आपको देना है। तो चले तो पहले नंबर्स मान लेते हैं। अगर एक नंबर को मैं x कह दूं, दूसरा का क्या होगा x+1, consecutive का मतलब क्या होगा, यही तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट number is x, then the second consecutive numbers क्या होगा भाई x+1, ये तो क्या उससे ज्यादा क्रम से। तो अब ये दोनों नंबर्स मिल गए। अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन QESTION। देखो A/C का देने का मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है भाई कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू x+1 ये बराबर है आपके 306 के। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, x² प्लस x, इसको इधर ले लीजिए माइनस 306, 306 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, बस यही आपको करना है। देखिए x² माइनस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो वही तो कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो बना दिया हमने। आगे इसी को अगर हम सॉल्व कर दें तो आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अभी उसको हम करने की जरूरत नहीं है, वो जो पूछे हैं उतना करिए ना। अभी आप आगे सवाल आएंगे तो उसके हम सोल्यूशन में बात करेंगे फिर आगे,
कि कैसे इसको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे खोलते हैं, वही मिडिल टर्म से खोलेंगे फैक्टर करके, जैसे पॉलिनोमियल खोलते थे वही काम करेंगे बस। ठीक है, खैर इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो राइट डाउन लिख लीजिए। देखो कितना सिंपल सवाल है, बस कुछ टर्म्स आप समझ जाइए, बस 2 लाइन का क्वेश्चन है बस, बहुत ज्यादा थोड़ी है। देखिए खट से आ गया आपको, खैर लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब हम। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कह रहे हैं क्या, देखिए कह रहे हैं रोहन्स मदर is 26 year old देन। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। कह रहे हैं रोहन की माँ जो है रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, उनकी एज ज्यादा है। ठीक है, कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 यानी 360। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। ये 360 होगा दोनों का, मतलब तो पहले यानी 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 3 साल बाद दोनों की एज निकाल लें पहले, फिर कह रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो किसके बराबर है 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट रोहन्स प्रेजेंट एज। तो कह रहे हैं हम इंटरेस्टेड हैं रोहन की प्रेजेंट एज निकालने के लिए कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलिए भाई, तो रोहन की बात की है तो रोहन की एज को मान लेते हैं यक्स। देखो सिंपल, जिस जो पूछे उसी को आप अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए रोहन की एज है ना, तो हम रोहन की एज मान लेते हैं यक्स है, और वही यक्स हमको चाहिए। तो अगर रोहन की एज यक्स है तो उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी क्वेश्चन के अनुसार, यक्स प्लस 26। भाई उनकी माँ क्या है, रोहन से 26 साल ज्यादा है, ज्यादा उनकी एज है। तो अगर रोहन की यक्स है तो यक्स प्लस 26 यानी 26, यक्स प्लस 26 कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो उनकी मदर की एज हो जाएगी। तो बस वही मैं लिख रहा हूं, करेंगे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इज यक्स। क्या भाई ईयर्स है, ये ईयर्स में ही है, देखिए सब एज है तो ईयर्स में ही उन्होंने कहा है, तो ईयर्स मान लिया हमने। लिखेंगे देन द एज ऑफ रोहन्स मदर क्या हो जाएगी भाई, यक्स प्लस 26। यही तो हुआ, कोई अगर उनकी यक्स है तो उनकी माँ की कितनी हो गई, यक्स प्लस 26। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है क्या 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट करना है, तो पहले 3 साल बाद उनकी एज तो निकाले। ये इनकी प्रेजेंट एज है, रोहन की प्रेजेंट एज यक्स है, उनकी मदर की यक्स प्लस 26। तो अब 3 साल बाद एज क्या होगी, ठीक है, तो उसके लिखेंगे अब नाउ एज ऑफ रोहन एंड हिज मदर आफ्टर 3 ईयर। तो कह रहे ना द एज ऑफ रोहन एंड हिज मदर आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद रोहन और उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका x प्लस 3 एंड x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। तो x प्लस 3 किसका हो जाएगा, रोहन की एज, और उनकी मदर की एज क्या हो जाएगा, मदर की एज में 3 हम ऐड कर देंगे 3 साल। तो देखिए इनकी एज हो गई आपकी, ये तो x प्लस 3 ही रहेगा, और इनकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 29 हो गया, इतना ईयर से इतना ईयर से। ठीक, अब कहे क्या है, अब इन्हीं यानी 3 साल बाद दोनों की जो एज है, इन एज का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 360। तो कर दीजिए, अब लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 ये बराबर हो रहा है 360 के। अब इसी को खोल दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 29x
3 का करिए प्लस 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 9 27, 2 हो गया, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, इक्वल टू इधर कितना होगा 360। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूं तो देखिए इधर कर रहा हूं, यहाँ पे कर दे रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 एक्स, और ये प्लस आपका 87 है, माइनस इधर लेते आइए 360 हो जाएगा बराबर 0। देखिए इसको मिलाइएगा मत, अलग से है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 10, 7 हो जाएगा 3, तो 0 कर दीजिए, और यहाँ कितना बचा 5, 15 मन से 8 हाथ तो होगा 7, ये हो गया। देखिए ये तो होगा, हाँ ठीक है 5, हाँ यहाँ 2 बचेगा। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, 273, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। ध्यान रखिएगा, यहाँ से फिर हमने ये कर दिया 2 लाइन, ये मिलाइएगा मत, ये अलग है। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो कह रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, बना दिया हमने। अब उन्होंने सॉल्व करने का नहीं कहा, सॉल्व करने की बात करेंगे तो अब यहीं से सॉल्व करके मिडिल टर्म से खोलेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो गेटिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, गेट कर पा रहे होंगे चीजों को, बस यही है। देखिए सिंपल यही करना है आपको। ठीक, तो सवाल देखिए, सवाल देखते जो पूछा जाए उसी को आप अज्यूम करिए और जो कहे उसके अनुसार काम करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, अपने आप कुछ चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, उसके सोल्यूशन में बात कर लेते हैं। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, बच्चा पार्टी लिख लीजिए बाबू लोग, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिख रहा है ना स्पष्ट? तो चले, तो ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ के मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, देखिएगा। कह रहे हैं क्या, ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन उसको ट्रेवल करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही। ठीक है, एक फिक्स स्पीड से। ठीक है, कह रहे इफ द स्पीड हैड बीन 80 किलोमीटर लेस, करें अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर्स कम कर दिया जाए, तो जब कम कर देंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो वही कह रहे हैं वो। तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसी डिस्टेंस को तय करने में वो 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। भाई अगर पहले x किलोमीटर से जा रही थी और जब स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया, तो क्या हो गई x माइनस 8। अगर x किलोमीटर पर आवर थी, तो जब स्पीड कम हो गई तो ज्यादा समय लगी उसी डिस्टेंस को कवर करने को। वही कह रहे हैं कि 3 घंटे ज्यादा लेती है पहले से। ठीक है, तो कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हम इंटरेस्टेड हैं कि ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। आप समझ गए? तो क्या कह रहे हैं भाई कि देखो ट्रेन है 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, तो इसका मतलब टाइम ही, हमको टाइम पे फोकस करना है। भाई अगर मैंने कहा भाई मैं कहीं जा रहा हूँ किसी स्पीड से, मान लो मेरी फिक्स स्पीड थी, मैं 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रहा हूँ यहाँ से लखनऊ। ठीक है, तो मैं मान लो 4 घंटे समय लेता हूँ यहाँ से जाने में, अज्यूम कर लिया। ठीक है, और कह रहे हैं अगर मैं स्पीड को कम कर दूं कि यानी 5 किलोमीटर पर आवर जाए, तो अब उसी डिस्टेंस को कवर करने में हो सकता है मुझे 10 घंटे लगे। भाई जब स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ जाएगा ना। तो घंटे की बात करिए, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो यानी पहले अगर मैं 10 किलोमीटर से जा रहा था पर आवर की स्पीड से, तो मैं उस जो भी डिस्टेंस है उसको कवर किया, तो मैं निकाल लूँ भाई इस स्पीड से अगर मैं जा रहा हूं तो क्या टाइम लगेगा। ठीक, और जब इसी स्पीड को मैं कम कर दूंगा तब वही डिस्टेंस तय करने में मुझे कितना समय लग जाए, और दोनों समय का डिफरेंस हम निकाल लें और वही किसके बराबर कर दें, 3 घंटे। यही तो भाई 3 घंटे ज्यादा समय ले रहा है आपकी बुक के अनुसार। तो पहले हम क्या मान लें, हम मान लें कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x जा रहा है। उन्होंने कहा ना कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपको वही तो पूछा है। वो देखिए उन्होंने क्या बताया, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड चाहिए, तो वही स्पीड मान लीजिए। देखिए जो इवेल्युएट करना है उसी को हम अज्यूम करके और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मान लिया कि ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, तो वही मैं लिख रहा हूं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। भाई x किलोमीटर पर आवर में उन्होंने कहा है, इसलिए मैं x किलोमीटर पर आवर में ही मान रहे हैं। ठीक है,
तो कह रहे हैं मान लिया कि उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो भाई अब इस स्पीड से कितनी डिस्टेंस हो जा रहा है, उन्होंने कहा ना कितना 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है कि इस स्पीड से। तो ठीक लिखेंगे डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस स्पीड इज कितना है भाई 480 किलोमीटर जाना है हमको, ठीक है। देखिए तो कितनी दूरी जाना है 480 किलोमीटर उनको जाना है। तो बताओ अगर इस स्पीड से वो 480 किलोमीटर जा रही है तो उसको जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम यही तो होता है भाई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है ना समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और किस स्पीड से जा रहे हैं x किलोमीटर, तो टाइम क्या हो जाएगा 480 अपॉन x। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय द, अब नाउ सो लिखेंगे नाउ टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो भाई ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा उनको 480 अपॉन x, यही तो लगेगा भाई, ये टाइम लगेगा जो भी लगे, इतना हावर्स ही होगा जो किलोमीटर पर घंटे में ले रहे हैं, तो इतने घंटे लगेंगे उनको। कब, जब वो इस स्पीड से चलेंगे तब। अब क्या कह रहे हैं कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटे कम कर दिया जाए, माइंड इट, वेरी नाइस पॉइंट जा रहा है आपके पास, क्या कि पहले x थी, अब कह रहे हैं 8 किलोमीटर पर घंटे हम कम कर दें। तो अगर पहले x था तो अब कितना हो गया x माइनस 8। भाई हमने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ 10 किलोमीटर स्पीड से, अब मैं 5 किलोमीटर कम कर दूं तो क्या मतलब, यानी 10 माइनस 5 यानी 5 स्पीड हो गई, या कहूँ या मैंने कहा कि 3 किलोमीटर कम कर दिया यानी 10 माइनस 3 तो बचा कितना 7 हो गया। तो वही कह रहे हैं कि अब स्पीड कितना हो जा रही है x माइनस 8। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question the new speed will be क्या हो जाएगा भाई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। भाई पहले x थी, अब कितना 8 किलोमीटर कम कर दिया तो अब कितना हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटे। अब इस स्पीड से जा रही हो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना 480, डिस्टेंस वही है ना, तो जब इस स्पीड से जाएगी तो अब कितना समय लगेगा आप बताइए। अब टाइम क्या लगेगा वही, यानी 480 बटे ये हो जाएगा अपान, ये तो भाई टाइम चाहिए, टाइम क्या होता है यही डिस्टेंस अपान स्पीड। तो अब लिखेंगे अब लिखेंगे नाउ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो भाई अब इसको कवर करने में कितना समय लगेगा, तो ये हो गया आपका 480 और कितना हो गया x माइनस 8, ठीक है, इतने घंटे में ही तो है ना सब, समझ रहे। तो देखिए तो कह रहे हैं इस स्पीड से जब चलेगा तो उसको वही डिस्टेंस कवर करने में जो समय लगेगा वो अभी ये हो गया। अब बताओ पहले स्पीड कुछ थी, अब स्पीड अगर कम कर दिया है तो किसमें ज्यादा समय लगेगा, जब स्पीड कम हो जाएगी यानी ये समय ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है इसकी अपेक्षा। क्यों, क्योंकि स्पीड कम हो गई ना भाई। जो नीचे है बताओ, जो चीज नीचे है तो नीचे वाली क्वांटिटी अगर डिक्रीज करेगी तो ये टोटल क्या होगा इंक्रीज करेगा। भाई v अगर स्लो होगा कम होगा डिक्रीज होगा तो t बढ़ता जाएगा, v अगर बढ़ाते चले जाए तो t कम हो जाएगा। भाई दोनों क्या है एक दूसरे के क्या कहते हैं व्युत्क्रानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो वही है। तो अगर स्पीड पहले कुछ थी अब स्पीड अगर बढ़ा दिया हमने तो ये पूरी फैक्टर बड़ा हो गया, यानी यह टाइम ज्यादा है। जब स्पीड कम हो गई तो ये टाइम ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है 3 घंटे ज्यादा समय ले रही है, यानी इससे जो भी टाइम ले रहा था पहले वाली स्पीड से जब इस स्पीड से जा रहे हैं तो ये टाइम ज्यादा है। कितना ज्यादा है 3 घंटे। इसका मतलब दिस माइनस दिस करे तो वही बराबर 3 घंटे का होगा। भाई ये जो समय रहा इसकी अपेक्षा ये वाला टाइम 3 घंटे ज्यादा है,
तो मतलब यही तो हुआ कि अगर इसमें से ये घटाऊं तो 3 घंटे के बराबर होगा। बस इक्वेशन बन गया आपका, समझ गए? बस यही करना है। तो चलिए बस अब लिखेंगे, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन के अनुसार? यही तो बना आपका 480 अपान एक्स माइनस ए और माइनस 480 अपान एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 घंटे। यही तो इक्वेशन बना। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करके आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा। 3 घंटे हमने लिखा है, इसको यहाँ एच मत समझिएगा, ये सब समय ही तो है, ये भी हावर्स में, ये भी हावर्स में और ये भी हावर्स में। तो ठीक है, अब इसी को हम सिंप्लीफाई करके और आपको रिजल्ट दे देंगे। तो पहले इतना तो आप नोट कर लिए, तब तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। तो राइट डाउन लिख लीजिए। देखो मेन यही है, समझना ही है आपको। पहले केस में टाइम निकाला, जब स्पीड कम हो गई तब टाइम निकाला, और दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है 3 घंटे है। बस दोनों का डिफरेंस क्या कर दिया। अब डिफरेंस का मतलब क्या है भाई, ये वाला बड़ा होगा ना, उसमें से तो घटाओगे, तो जो बड़ा है उसमें से घटा दिया और वही 3 घंटे के बराबर हो गया। बस इक्वेशन बन गया आपको। तो लिख लीजिए, आगे मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, राइट डाउन। ठीक है, देखो सवाल देखने में थोड़ा सा लग सकते हैं आपको, लेकिन जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, करते जाएंगे तो अपने आप चीजें दिख जाएंगी। बस सबसे बढ़िया तरीका जो पूछे उसी को आप अज्यूम कर लिए एज ए वेरिएबल और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक, तो चले हटाएं, सोल्यूशन दे देते हैं इसका हम। ठीक है, तो चले बस इसी को हम सॉल्व कर देते हैं कि क्वेश्चन आपका ये है जो रहने दिया हमने। तो ये क्या है आपका भाई 480 अपान एक्स माइनस 8 और माइनस ये अपान एक्स, और यही किसके बराबर है 3 के। तो बस देखो 480 आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 1 अपान एक्स माइनस 8 और माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। इसको उधर कर दीजिए और यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, इधर जाएगा इसके इधर, इधर मल्टीप्लाई एक्स, फिर माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा एक्स अपान और एक्स माइनस 8, और ये इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 480 अपान में हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो इसको, तो देखो एक्स माइनस एक्स हो गया, ये माइनस हो गया प्लस 8 और अपान कितना होगा एक्स और एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 300 480। एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो बचा क्या 8, तो बच गया आपका 8 अपान एक्स, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर और माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपान 408। ठीक है, इसको हटा देते हैं नीचे वाला, इसकी जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो बस आप सिंप्लीफाई कर लो, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, ये ऐसा करो आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका 1360 भाई, यही तो 3 से करोगे तो एक बचेगा, तो ये 160 हो गया, इसका आधा करा हुआ है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 160, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लो 80, 8 और 6 कितना होगा 48, 8 4 8 1 8 हो गया और 4 12 1280, इसको इधर कर लीजिए। तो जब इधर करेंगे तो इक्वेशन आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280, ये तो बनेगा आपका, दैट इज 0। देखिए दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक, आंसर वही तो कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई हमने, बना दिया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल दे तो वही क्या मिलती है हमको स्पीड ऑफ द ट्रेन। भाई ट्रेन जिस स्पीड से जा रही थी वो आपको मिल जाता है, एक्स यही तो है स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो मिलता है एक्स की वैल्यू उतने किलोमीटर पर हावर। ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटेड। ठीक, अब आगे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जो भी होगा सॉल्यूशन देखेंगे। अब कि अभी तो हमने क्या सवाल पढ़ के केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप दिया, अब आगे क्या करेंगे उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो खैर उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको आप थोड़ा सी बचा है इसको नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन ही है, थोड़ा सा हमने एलसीएम वगैरह लिया है और सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ पहुंच गए। ठीक, लिख लीजिए, तो बढ़िया, ठीक है ना। उम्मीद है कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। देखो इतना इजीली हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो आप खबर करिएगा हमको। ठीक है, तो चले फिर, तो आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की बात आगे के लेक्चर में करेंगे।
ठीक है फिर, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।